दोस्तों, एनबीसी न्यूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं घट रही हैं। एक ऐसा देश जहां 2.5 साल से चल रहे गृह युद्ध ने अब इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जहां 300 लड़कियों का बलात्कार करने के बाद उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जहां लाशों के ढेर लग गए हैं और लोग भूख बुझाने के लिए जानवरों का चारा और खाल तक खाने को मजबूर हो चुके हैं। सूडान कैसे बन गया जहन्नुम, आज हम आपको बताएंगे कि अफ्रीका का यह खूबसूरत देश आखिर क्यों बर्बादी के इस कगार पर पहुंचा। बड़ा सवाल यह है कि कौन है आरएसएफ, वो कौन सा खूंखार मसीहा है जिसके क्रूर हमलों ने सूडान में मानवता को रौंद डाला। आइए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ विस्तार से। सूडान की यह भयानक कहानी शुरू हुई अप्रैल 2023 से, जब सूडानी सशस्त्र बलों यानी एसएफ और एक अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच सत्ता और नियंत्रण को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। लेकिन इस बर्बादी के केंद्र में है आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। अब हम आरएसएफ के इतिहास को विस्तार से समझते हैं। क्या है आरएसएफ? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएफ समूह कथित तौर पर जंजाबिद मलेशिया से बना है। यह वही मलेशिया था जिसने साल 2000 के दशक में डारफुल क्षेत्र में भीषण संघर्ष किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय सूडान की सरकार ही विद्रोह को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही थी। इस संघर्ष में 3 लाख लोगों की मौत हुई थी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों और मिलिशिया कमांडरों पर नरसंहार के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि समय के साथ यही खूंखार जंजाबिद मिली साल 2013 में आरएसएफ में तब्दील हो गया। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सीमा रक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ यह बदलता गया। 2015 में आरएसएफ ने सूडान की सेना के साथ मिलकर यमन युद्ध में सैनिक भेजे और उसी साल से रेगुलर फोर्स का दर्जा मिल गया। 2017 में तो एक कानून पास करके आरएसएफ को स्वतंत्र सुरक्षा बल का दर्जा दे दिया गया, जिसने इसे और भी ताकतवर बना दिया। दारफुर के अलावा जब आरएसएफ को दक्षिण कोर्दोफान जैसे इलाकों में भेजा गया तो इस पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2015 की अपनी रिपोर्ट में इस दल को निर्दयी लोग बताया था। आरएसएफ का क्रूर चेहरा तब और उजागर हुआ जब अक्टूबर में इन्होंने सूडान के एक मुख्य अस्पताल में सैकड़ों नागरिकों की हत्या कर दी। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया कि आरएसएफ लड़ाकों ने अस्पताल के अंदर मिले मरीजों, उनके साथियों और अन्य सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन इस युद्ध का सबसे भयानक असर सूडान की जनता पर पड़ा कि 2.5 साल के इस संघर्ष ने उन्हें भूख की उस कगार पर पहुंचा दिया जहां जिंदा रहने के लिए उन्हें जानवरों का चारा, सूखी घास और खाल तक खानी पड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय भूख निगरानी संस्था आईपीसी ने पुष्टि की है कि सूडान के 2 बड़े शहर अल-फसीर और काडूगली अब औपचारिक रूप से अकाल की स्थिति में हैं। अल-फसीर शहर करीब 18 महीनों तक फौज के घेरे में रहा, जिससे खाद्य आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। यहाँ से भागकर निकले लोग इतने दुबले और कमजोर थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। और अब जो खबर सामने आई है वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। सूडान के समाज कल्याण राज्य मंत्री सलमा इसहाक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफुर प्रांत की राजधानी अल-फसर में घुसने के बाद आरएसएफ ने पहले 2 दिनों में 300 औरतों की हत्या की। इन महिलाओं के साथ पहले बलात्कार किया गया और मारपीट की गई और फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस बीच इंटरनेशनल अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने अल-फसीर के पतन के बाद सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों के मामले की जांच शुरू कर दी है। यह गृह युद्ध सिर्फ 2 जनरलों आरएसएफ के हेमेदती और एसएफ के जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की सत्ता हथियाने की जिद का नतीजा है। इन सत्ता के भूखे राक्षसों की लड़ाई ने एक पूरे देश को लाशों का ढेर बना दिया। सूडान का भविष्य फिलहाल अंधकार में है और इस जहन्नुम को खत्म करने के लिए वैश्विक हस्तक्षेप की सख्त से सख्त जरूरत है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले देशों को खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जिसके लिए सब
सभ्य समाज शक्ति संचित करता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही सब ठीक हो जाए। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।